नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप 2025 में इंडिया में अपने लिए सही म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं। हजारों स्कीमों के बीच में सही म्यूचुअल फंड चुनना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड देंगे जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड चुनने में मदद करेगी दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट को कैसे अलाइन करना है ये समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। रिटायरमेंट के लिए प्लान करते वक्त आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन पर फोकस करना चाहिए दोस्तों। ग्रो के अनुसार इंडिया में टॉप रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स जो 3 साल के रिटर्न्स के बेसिस पर बेस्ट है, उनमें शामिल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान, डायरेक्ट या ग्रोथ। इसमें पिछले 3 सालों में 33.36% का रिटर्न देखा गया है। इसके बाद आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड हाइब्रिड एग्रेसिव प्लान पर, डायरेक्ट या ग्रोथ। इसमें भी पिछले 3 सालों में 23.74% का एक बढ़ोत देखी गई है दोस्तों। आखिर में चलते हैं निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड वेल्थ क्रिएशन स्कीम, डायरेक्ट या ग्रोथ। इसमें पिछले 3 सालों में 23.25% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड चुनते वक्त आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है दोस्तों कि पहला तो है आपका रिटायरमेंट टाइमलाइन क्या है। क्या आप लंप सम या पीरियोडिक पेमेंट्स प्रेफर करते हैं? डायरेक्ट फंड ऑप्शंस के टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है? और आखिर में रिस्क टॉलरेंस क्या है आपका, जो जनरली रिटायरमेंट के करीब आते ही कम हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं एजुकेशन प्लानिंग पर। एजुकेशन एक्सपेंसेस फंड करने के लिए, चाहे वो बच्चों के लिए हो या खुद के लिए, आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड चुनना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म एजुकेशन गोल्स जो 10 साल से ज्यादा के प्लानिंग के हो। उसके लिए इक्विटी फंड्स, विशेष रूप से लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स आप देख सकते हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या एसआईपीज डिसिप्लिन कॉर्पस बिल्डिंग के लिए आप देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं मीडियम टर्म गोल्स पर, जो 5 से 10 साल के बीच में। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आप चुन सकते हो। मंथली एसआईपीज जो आपके टारगेट अमाउंट तक पहुंचने के लिए कैलिब्रेटेड हो, ये भी आप देख सकते हो दोस्तों। शॉर्ट टर्म गोल्स जो 5 साल के कम टाइम फ्रेम के लिए हो, इसमें आप डेट फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स चुन सकते हो। जब गोल्ड डेट नजदीक आ रहा हो तो आप लिक्विड फंड्स भी चुन सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों वेल्थ क्रिएशन पर। बजाज फिनसर्व के अनुसार म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वेल्थ क्रिएशन के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत ही जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं जो समय के साथ वेल्थ ग्रो करने में बहुत ही मदद करते हैं दोस्तों। स्मॉल केस के अनुसार पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में शामिल है। पहले तो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल केस फंड, जिसमें पिछले 10 सालों में 20% का CAGR देखा गया है। इसके बाद आते हैं क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, जिसमें पिछले 10 सालों में 18.86% का CAGR है। इसके बाद चलते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड पर, जिसमें पिछले 10 सालों में 18.79% का CAGR देखा गया है दोस्तों। इसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें पिछले 10 सालों में 18.75% का CAGR है दोस्तों। और आखिर में SBI स्मॉल कैप फंड, जिसमें पिछले 10 सालों में 18.51% का CAGR देखा गया है। इफेक्टिव वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको कुछ बातों ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। जल्दी शुरुआत करें ताकि कंपाउंडिंग का पावर आपको भी मदद करे। मार्केट कंडीशन से इंडिपेंडेंट एसआईपीज के थ्रू डिसिप्लिन मेंटेन करें। फंड कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई करें और आखिर में पीरियोडिकली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और रिबैलेंस जरूर करें दोस्तों। अभी चलते हैं रिस्क असेसमेंट पर। इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो चलिए हम पहले रिस्कोमीटर को डिकोड करते हैं। म्यूचुअल फंड चुनने से पहले एसोसिएटेड रिस्क को समझना बहुत ही जरूरी है। एंजल वन के अनुसार रिस्कोमीटर एक ग्राफिकल टूल है जो AMFI गाइडलाइंस के बेसिस पर म्यूचुअल फंड के रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, जिससे इन्वेस्टर पोटेंशियल वॉलेटिलिटी एसेस कर सकते हैं दोस्तों।
रिस्कोमीटर म्यूचुअल फंड्स के 6 अलग रिस्क लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं। पहले तो है लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स, जिसमें इनकम फंड्स, गिल्ड फंड्स और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स विद शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड्स आते हैं। इसके बाद आते हैं मॉडरेटली लो रिस्क फंड्स, जिसमें शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बॉन्ड्स जो 91 डेज से 3 साल के अंदर मैच्योर हो। इसके बाद आते हैं मॉडरेट रिस्क फंड्स पर हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड्स, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स और आर्बिट्रेज फंड्स इस मॉडरेट रिस्क फंड्स के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके बाद चलते हैं मॉडरेटली हाई रिस्क फंड्स पर गोल्ड ETFs, इंडेक्स फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स और बैलेंस्ड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स इस मॉडरेटली हाई रिस्क फंड के लिस्ट में शामिल है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हाई रिस्क फंड, सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स इस फंड के अंदर आते हैं। इसके बाद चलते हैं वेरी हाई रिस्क फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स और हाई रिस्क थीमेटिक फंड्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों। क्लियर टेक्स्ट के अनुसार डिफरेंट रिस्कोमीटर लेवल्स डिफरेंट इन्वेस्टर प्रोफाइल्स के साथ अलाइन होते हैं। लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो कैपिटल सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, लो रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हुए। इसके बाद आते हैं मॉडरेटली लो रिस्क इन्वेस्टर्स, मॉडरेटली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो मॉडरेट रिटर्न्स के लिए थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है दोस्तों। इसके बाद है मॉडरेट इन्वेस्टर जो हायर पोटेंशियल रिटर्न्स के लिए मॉडरेट रिस्क टॉलरेट कर सकता है दोस्तों। इसके बाद आता है मॉडरेटली हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, मॉडरेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए हायर रिस्क एक्सेप्ट करते हैं। और आखिर में हाई रिस्क इन्वेस्टर्स, एग्रेसिव इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क लेने के लिए तैयार है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये रिस्कोमीटर कैलकुलेट कैसे होता है। AMFI के अनुसार रिस्कोमीटर म्यूचुअल फंड में हर एसेट क्लास पर रिस्क स्कोर लगाता है। इक्विटीज के लिए रिस्क एसेस किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर, वॉलेटिलिटी के बेसिस पर और इम्पैक्ट कॉस्ट या लिक्विडिटी बेसिस पर, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेट सिक्योरिटीज के लिए रिस्क असेसमेंट में शामिल है क्रेडिट रिस्क, ये क्रेडिट रेटिंग्स पर बेस्ड है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन पर बेस्ड है। इसके बाद लिक्विडिटी रिस्क, लिस्टिंग स्टेटस, क्रेडिट रेटिंग और इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर पर यह बेस्ड है दोस्तों। चलिए हम टाइम होराइजन और रिस्क अलाइनमेंट को भी समझते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है कि आपको किस टाइप का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म 0 से 3 साल के लिए लो रिस्क टॉलरेंस एडवाइजेबल है। लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और लो ड्यूरेशन डेट फंड्स कंसिडर करें। शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी के कारण इक्विटी फंड से बचे दोस्तों। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट जो 3 से 7 साल के बीच में हो उसके लिए आप मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस अप्रोप्रिएट है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स कंसिडर कर सकते हैं आप। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में लिमिटेड एक्सपोजर कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर जो 7 साल से ज़्यादा के प्लान हो। हायर रिस्क टॉलरेंस यहाँ एक्सेप्टेबल है दोस्तों। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। SIPs लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली अच्छे काम करते हैं दोस्तों। अब चलिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर एक ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न्स को समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स के इवैल्यूएशन करते वक्त डिफरेंट टाइप्स का रिटर्न्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले तो है एब्सोल्यूट रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यू में स्पेसिफिक पीरियड के ओवर सिंपल परसेंटेज चेंज को हम एब्सोल्यूट रिटर्न बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR, एनुअलाइज रिटर्न जो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट दिखाता है दोस्तों। इसके बाद आता है रोलिंग रिटर्न्स, मल्टीपल कंसेक्यूटिव पीरियड्स के ओवर कैलकुलेट किए गए रिटर्न्स जो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं दोस्तों। और आखिर में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो लिए गए रिस्क को अकाउंट में लेते हैं, जैसे शार्प रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो इसमें शामिल है दोस्तों। एंजल वन के अनुसार 5 साल CAGR के बेसिस पर इंडिया में कुछ टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स है। पहला नंबर पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड,
जिसमें CAGR है 41.39%, AUM है 25,183.45 करोड़ रुपीस और एक्सपेंस रेशियो है 0.68% दोस्तों। इसके बाद है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यहाँ CAGR है 33.4%, AUM है 3,303.71 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.73% दोस्तों। इसके बाद आते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड पर, जिसका CAGR है 33.09%, AUM है 9,236.21 करोड़ रुपीस और एक्सपेंस रेशियो है 0.45% दोस्तों। इसके बाद आते हैं ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड पर। ये एक थीमेटिक फंड है दोस्तों, जिसमें CAGR है 33%, AUM है 2,508.25 करोड़ रुपीस और एक्सपेंस रेशियो है 1.04%। और आखिर में आते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पर, जिसका CAGR है 30.67%, AUM है 57,009.70 करोड़ रुपीस और एक्सपेंस रेशियो है 0.7% दोस्तों। अब चलते हैं हम बेंचमार्क कंपैरिजन पर। बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है दोस्तों। टिपिकली एक इंडेक्स जो उस मार्केट सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें फंड इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लार्ज कैप इक्विटी फंड निफ्टी 50 को अपने बेंचमार्क यूज कर सकते हैं। फंड को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करते वक्त कुछ पैरामीटर कंसीडर करना चाहिए दोस्तों। पहला तो है अल्फा। बेंचमार्क के रिलेटिव एक्सेस रिटर्न मेजर करता है ये अल्फा। इसके बाद आता है बीटा, बेंचमार्क के रिलेटिव वॉलेटिलिटी मेजर करता है। इसके बाद आता है ट्रैकिंग एरर, मेजर करता है कि फंड कितना क्लोजली अपने बेंचमार्क को फॉलो करता है। और आखिर में है इंफॉर्मेशन रेशियो, बेंचमार्क के रिलेटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेजर करता है ये इंफॉर्मेशन रेशियो दोस्तों। ऐसे फंड्स ढूंढे जो कंसिस्टेंटली वेरियस पीरियड्स के थ्रू विशेषज्ञ मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करते हो। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं फंड मैनेजर्स के ट्रैक रिकॉर्ड को। लेमन के अनुसार एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM के बेसिस पर इंडिया में कुछ टॉप फंड मैनेजर्स हैं। इनमें शामिल है शंकरन नरेन, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के, जिनके अंडर 2,74,973 करोड़ रुपीस AUM में है, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। इनको 26 साल का एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। इसके बाद आते हैं R श्रीनिवासन पर, 1,98,351 करोड़ इनका AUM है। इनको भी 26 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं श्रेयस देवलकर, ये एक्सिस म्यूचुअल फंड के मैनेजर है। इनके पास 1,33,775 करोड़ रुपीस है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर। इनको 19 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं चिराग शेतालवत पर, जो HDFC म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है। इनके पास AUM है 1,33,835 करोड़ और इनको 22 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। और आखिर में बात करेंगे नीतीश पटेल के बारे में, जो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है। इनके पास 1,21,707 करोड़ का AUM है और इनको 9 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, 9 ईयर्स। फंड मैनेजर्स के इवैल्यूएशन करते वक्त कंसिडर करें कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स के थ्रू इन्हें एक्सपीरियंस है या नहीं, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अक्रॉस क्या कंसिस्टेंसी है या नहीं, क्या अच्छे रिटर्न दे पाए हैं ये डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी का आपके गोल्स के साथ अलाइनमेंट हो रहा है या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए दोस्तों। रिसेंट मैनेजरियल चेंजेस जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, ऐसा कोई मैनेजरियल चेंजेस हुआ है या नहीं, और मल्टीपल स्कीम्स में क्या परफॉर्मेंस है इन मैनेजर का, ये भी आपको देखना है अगर मैनेजर मल्टीपल स्कीम्स मैनेज करते हैं तो। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के साथ फंड्स को कैसे अलाइन करें, ये हम देखें। इसको एक समरी के थ्रू देखते हैं दोस्तों। इंडिया में सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए एक थॉटफुल अप्रोच बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो। यहाँ एक सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क है दोस्तों। पहले तो अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करें, स्पेसिफिक गोल्स आइडेंटिफाई करें, जो आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या एजुकेशन के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए। इसके बाद हर गोल के लिए टाइम होराइजन डिटरमाइन करें दोस्तों, ज़रूरत के अमाउंट को क्वांटिफाई करें।
2 नंबर पे अपने रिस्क टॉलरेंस का असेसमेंट करें दोस्तों। फाइनेंशियल कैपेसिटी और रिस्क के साथ कंफर्ट दोनों कंसिडर करें। फंड रिस्क लेवल्स को समझने के लिए रिस्कोमीटर का यूज करें। रिस्क टॉलरेंस को अपने टाइम होराइजन के साथ अलाइन करें दोस्तों। 3 नंबर पर फंड परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करें। वेरियस पीरियड्स के ऊपर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें। रेलिवेंट बेंचमार्क्स के साथ रिटर्न्स कंपेयर करें दोस्तों। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी कंसीडर करें। फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड का इवैल्यूएशन कीजिए। इसके बाद 4 नंबर पर हम चलते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कंसीडर करना है कुछ, जो है एक्सपेंस रेशियो जनरली जो लोअर है तो ज़्यादा पैसा आपके पॉकेट में आएगा। इसमें फंड साइज, बहुत बड़े फंड्स का परफॉर्मेंस चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है आपको। इन्वेस्टमेंट मिनिमम और एसआईपी ऑप्शंस भी कंसिडर करें दोस्तों। एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड्स भी आपको देखना है। और आखिर में रिव्यू और रीबैलेंस करें अपने पोर्टफोलियो को। रेगुलरली अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। डिजायर्ड एसेट एलोकेशन मेंटेन करने के लिए रीबैलेंस करें। गोल्स या सर्कमस्टांसेस चेंज होने पर रीअसेस करें दोस्तों। AMFI के अनुसार म्यूचुअल फंड्स गारंटीड या एश्योर्ड रिटर्न्स प्रोडक्ट्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क शामिल है, जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, जिसमें प्रिंसिपल का लॉस भी हो सकता है। अपने स्पेसिफिक गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और फंड मैट्रिक्स के थ्रू इवैल्यूएशन पर फोकस्ड एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करके आप ऐसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल जर्नी के साथ अलाइन हो और आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स 2025 और उसके बाद इफ़िशिएंटली अचीव करने में मदद करे दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें। consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए।